तो गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास बायोलॉजी की। ठीक है, उसमें आपको बायोलॉजी आपका जो सेशन है वो कंप्लीट करवाया जाएगा इसमें। ठीक है, तो आज हम बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं। तो वे देखिए बायोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। और जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है अरस्तु। जो अरस्तु है, अरिस्टोटल है, जो उसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, अरिस्टोटल। तो भाई आगे चलकर क्या हुआ भाई, बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बायोलॉजी को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में इसको बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट था जो भाई जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी बोला गया। और दूसरे पार्ट को बोला गया बॉटनी। बॉटनी यानी जो दूसरा पार्ट था उसमें उसको क्या बोला गया, बॉटनी। और जो पहला पार्ट था उसको क्या बोला गया, जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी थे भाई वो भी अरस्तु थे। कौन थे भाई, अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी थे वो भी कौन थे, अरस्तु। लेकिन फादर ऑफ बॉटनी कौन थे भाई, थियोफ्रेस्ट। थियोफ्रेस्टस बोला जाता है, फ्रेस्टस टस, थियोफ्रेस्ट या थियोफ्रेस्टस थे जो फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है जिसको। और जूलॉजी थे फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे, अरिस्टोटल या अरस्तु थे। तो इसमें ये को डिवाइड कर दिया गया है। तो हम सबसे पहला जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा, सबसे पहला हम पढ़ेंगे जूलॉजी। जो जूलॉजी में भी हमारा जो सबसे पहला सेशन है वो रहेगा ह्यूमन बॉडी। तो हम ह्यूमन बॉडी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे ह्यूमन बॉडी के बाद हम किस पे आएंगे भाई, बॉटनी पे आएंगे, यानी पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे। तो जो जूलॉजी में आता है भाई, जूलॉजी में एनिमल, जो जितने भी एनिमल हैं, यानी एनिमल ले लिया, ह्यूमन, ह्यूमन की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन और एनिमल की स्टडी किस में की जाएगी, जूलॉजी में की जाएगी। लेकिन जो प्लांट है, प्लांट है हमारे, प्लांट यानी जो प्लांट हैं, पादप हैं, तो उनकी जो स्टडी है वो कहाँ की जाएगी, प्लांट और जो पादप हैं उनकी स्टडी बॉटनी में की जाएगी। जितने पेड़ पौधे हैं उनको किस में पढ़ेंगे, बॉटनी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई अब देखते हैं हम जूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई जूलॉजी में हम सबसे पहले जो हमारा पार्ट रहेगा जूलॉजी का, तो वो रहेगा भी सेल। तो हमारा जो सबसे पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा सेल, यानी जो हम ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे जूलॉजी के अंदर, तो उसमें सबसे पहला पार्ट कौन सा रहेगा, हमारा सेल रहेगा। तो सबसे पहले सेल से क्वेश्चन आते हैं कि सबसे मेन जो बेसिक क्वेश्चन है वो आते हैं सबसे पहले कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, सबसे बड़ी कोशिका, यानी जो सबसे बड़ी कोशिका है कौन सी है, और सबसे छोटी कोशिका है, जो सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका के बारे में हम कंफ्यूज रहते हैं। तो वो देखिए, तो सबसे बड़ी कोशिका है, जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका हम बोलेंगे तो ऑस्ट्रिच एग है। ऑस्ट्रिच एग यानी जो शतरमुर्ग का अंडा होता है, जो शतरमुर्ग होता है, शतरमुर्ग का अंडा, उसको क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रिच एग। यानी उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, जो माइकोप्लाज्मा होती हैं, जो माइकोप्लाज्मा होती है वो सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं, माइकोप्लाज्मा। यानी ये क्या है भाई, ये ह्यूमन बॉडी से बाहर है। यानी जो सबसे छोटी जो कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा, वो क्या है, ह्यूमन बॉडी से बाहर है। बाहर है ये माइकोप्लाज्मा, क्या होता है, एक पौधा होता है भाई। ठीक है, एक जीव होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो और जो ऑस्ट्रिच एग है ये भी क्या है, ह्यूमन बॉडी से बाहर है। तो ह्यूमन बॉडी में हम क्या, ह्यूमन बॉडी में देखते हैं जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे छोटी सबसे बड़ी कोशिका देखिए। जो सबसे छोटी कोशिका है ह्यूमन बॉडी की, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है भाई, वो है स्पर्म। जो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कोशिका है वो है स्पर्म। जो स्पर्म है जिसको बोला जाता है शुक्राणु। शुक्राणु यानी जो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी है, स्पर्म है, जिसको शुक्राणु बोला जाता है। और जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है ओवम, जिसको बोला जाता है अंडाणु। यानी जो मेल का स्पर्म होता है वो सबसे छोटी कोशिका है ह्यूमन बॉडी की। और जो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है, ओवम है, यानी अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है। ये फीमेल का क्या होता है, ये फीमेल का होता है और ये मेल का होता है। तो अब आती है सबसे 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 लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी जो हमारी कोशिका रहेगी वो रहेगी भाई न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन है हमारे ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन होते हैं वो सबसे क्या है भाई, जो ह्यूमन बॉडी है उसकी सबसे लंबी जो कोशिका है वो कौन सी है,
न्यूरॉन है। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है, ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो वो न्यूरॉन है। तो इसमें ये था सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिकाएं कौन कौन सी हैं। अब हम पढ़ते हैं कोशिका की खोज। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की है, तो वही अब हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कोशिका है जो उसकी खोज, जो कोशिका है उनकी खोज किस किन किन वैज्ञानिकों ने की है। तो सबसे पहले हम लेते हैं भाई रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक हैं हमारे जो साइंटिस्ट रहे हैं, बायोलॉजिस्ट रहे हैं, तो उन्होंने भाई सबसे पहले क्या करी थी भाई, सेल की खोज करी थी, यानी कोशिकाएं की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। यानी हम जब किसी भी छोटी सी चीज़ को निकालना होता है हम किसका प्रयोग करते हैं, हुक का प्रयोग करते हैं। तो सेल क्या हुई, सेल भी सबसे छोटा पार्ट है हमारे शरीर का, सबसे छोटा पार्ट क्या है हमारे सेल है। जो सेल है उनको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखना पड़ता है। तो सेल है भाई, लेकिन क्या हो गया भाई, पंगा हो गया यहाँ पे। पंगा कैसे हो गया भाई कि जो सेल है, रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर करी थी वो कौन सी निकली भाई, तो उन्हें बाद में पाया गया तो उन्होंने लिखा भी है, तो कौन सी निकली, डेड सेल। तो वही सबसे पहले जो कोशिकाएं खोजी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, तो वो कौन सी कोशिकाएं थी, वो डेड सेल थी। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं हमारी, तो भाई डेड सेल थी, डेड सेल खोजी हुई, इनका तो कोई महत्व ही नहीं है हमारी लाइफ में। जब कोशिकाएं मरी ही गई हैं तो उनका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो हमें कौन सी कोशिकाएं चाहिए भाई, हमें चाहिए, तो हमें कौन सी कोशिकाएं चाहिए, लाइफ यानी जो जिंदा कोशिकाएं हैं हमें वो चाहिए। तो लाइव कोशिकाएं हैं जो उनकी खोज सबसे पहले किसने की, ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक यानी एंटोन ल्यूवेन हॉक ने क्या की भाई, लिविंग जो लिविंग सेल है, जो लिविंग सेल है उनकी खोज की। जो ल्यूवेन हॉक ने खोज की है, तो किसकी खोज की है भाई, लिविंग सेल की खोज किसने किया, ल्यूवेन हॉक ने की है, ठीक है। लेकिन जो फादर ऑफ सेल किसको बोला जाता है, फादर ऑफ सेल, यानी जो फादर ऑफ सेल बोला जाता है वो रॉबर्ट हुक को बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसने खोजा था। तो फादर ऑफ सेल यानी फादर ऑफ डेड सेल या फादर ऑफ सेल किसको बोला जाता है, रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। और ल्यूवेन हुक ने क्या किया था, लिविंग जो लिविंग हमारी कोशिकाएं थी उनकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ल्यूवेन हॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी, ठीक है। तो वही अब आता है अभी तीसरे नंबर पे आता है हमारा अभी सिद्धांत। जो कोशिका सिद्धांत है, सिद्धांत का मतलब क्या है अभी, जो कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, अपने सिद्धांत पर कैसे काम करती हैं। यानी जो कोशिकाएं हैं वही, जो सेल होती हैं वो किससे निर्मित होती है, अपनी पूर्ण सेल से, यानी जो मरी हुई कोशिकाएं हैं, यानी जो डेड सेल है उनसे क्या होगी भाई, इनसे ही क्या बनेगी, दूसरी नई सेल बनेगी। तो जो सिद्धांत है वो किसने दिया था भाई, सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एंड इवन सवान। जो स्लाइडेन एंड सवान है उन्होंने किसका सिद्धांत दिया था, जो स्लाइडेन एंड सवान है उन्होंने किसका सिद्धांत दिया था, कोशिका का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एंड सवान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो भाई एक क्वेश्चन यहाँ से आता है हमारे पास कि जो सेल है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, जो सेल है, जो कोशिकाएं, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जो कोशिकाएं हैं उनके अध्ययन को क्या बोला जाता है अभी, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो कोशिकाएं हैं उनके अध्ययन को क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी। नहीं हिस्टो नहीं, सॉरी भाई सॉरी, हिस्टो नहीं है, हिस्टो नहीं, हिस्टो टिश्यू में आएगा भाई, हिस्टो नहीं आएगा। साइटो यानी साइटोलॉजी। जो सेल है, सेल का जो अध्ययन है उसको क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी बोला जाता है। यानी जो भी वर्ड आपको साइटो से शुरू होता मिले, तो साइटो से शुरू होने वाला वर्ड है वो आप समझ लेना वो किससे रिलेटेड है, किसको किससे रिलेटेड कर रखा है, उसको सेल से रिलेटेड कर रखा है। यानी जो साइटो से शुरू होने वाला वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है। तो ये थे हमारे पास सिद्धांत कुछ दिए गए थे, ठीक है। किसने किसकी मतलब उस कोशिका खोज की है और किसने मतलब सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ तक अभी, और नेक्स्ट आता है अभी हमारे पास जो सेल है वो क्या है, अभी हम बड़ा करके देखेंगे जो कोशिकाएं हैं वो कैसे दिखती हैं। तो इसको हमने जूम कर लिया, अभी मान लीजिए हमको इसको हमने क्या कर लिया, जूम कर लिया। और जूम करने के बाद ये ऐसी दिखाई देती है अभी, ठीक है, गोल होती है, ऐसी दिखाई देती है कोशिकाएं, ठीक है। तो भाई देखिए अब हमने इसको कर लिया, तो इसकी बाहर वाली जो झिल्ली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका कोशिका झिल्ली बोला जाता है, कोशिका झिल्ली। तो ये किसकी बनी होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन वो प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है।
तो कोशिका झिल्ली होती है भाई जो किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। तो इसके अंदर ये सबसे पहला पार्ट है जो हमारा भाई, वो है भाई माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे इसमें, वो कौन सा भी, माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमें सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे। अब देखिए भाई सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसको भाई क्या बोला जाता है, इसको सबसे पहले इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ, पावर हाउस ऑफ, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ, हाउस ऑफ बॉडी, यानी जो हमारी बॉडी है उसका शक्ति ग्रह भी किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो वे शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह क्यों बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होती है, सेल का एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जब क्या जाती है हमारे बॉडी में, ऑक्सीजन जाती है जब हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, फेफड़ों में जाती है अभी। जो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, हमारे फेफड़ों में जाती है। तो फेफड़ों में क्या होता है अभी, फेफड़ों में जाएगी तो उसमें फेफड़ों में क्या होता है, ब्लड होता है, यानी ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। हाँ, नया ब्लड आता रहता है, पुराना ब्लड क्या होता है भाई, सर्कुलेट होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है, मतलब ट्रांसलेट होता रहता है। तो फेफड़ों में क्या होता है, ब्लड होता है। तो ब्लड क्या करता है भाई, जो ऑक्सीजन हमने ली थी उसको क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, कंडक्ट कर लेता है, यानी ग्रहण कर लेगा उसको, ऑक्सीजन जो हमने ली थी। जो ऑक्सीजन है ब्लड लेकर चला जाएगा किसके पास, जो सेल का हमारे पास पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको किसको दे देगा, ये किसको दे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। जो सेल है उसका पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, जो ब्लड फेफड़ों में लिया था, फेफड़ों से ब्लड ने लिया था ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किसको दे दी, सेल का एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो भाई जो ये है ऑक्सीजन किसको दे दी, माइटोकॉन्ड्रिया को दे दी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलता है भाई, एक क्रैब साइकिल चलता है, यानी एक साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया है जो, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलता है जिसको हम क्या बोला जाता है, क्रैब्स साइकिल। क्रैब्स साइकिल यानी इसको क्या बोला जाता है, क्रैब्स साइकिल यानी क्रैब्स चक्कर बोला जाता है। तो क्रैब्स चक्कर में क्या होता है भाई, जो ऑक्सीजन है उसका यूज करके क्या बना जाते हैं, एटीपी बनाए जाते हैं, एटीपी। और कितने एटीपी बनाए जाते हैं, 38 एटीपी बनाए जाते हैं। एटीपी, एटीपी क्या होता है भाई, एडिनो, एडिनो ट्राई, ट्राईफॉस्फेट, फॉस्फेट, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। यानी जो एडिनो ट्राईफॉस्फेट है ये क्या होता है, एनर्जी का एक साधन होता है एडिनो ट्राईफॉस्फेट। यानी जिस चीज़ में फॉस्फेट होगा तो वो किससे रिलेटेड, किससे रिलेट कर देगा उसको भी, एनर्जी से रिलेट कर देगा। तो ये कितने क्या बनाते हैं जो क्रैब, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो क्रैब्स चक्कर चला है, तो उसमें क्या बने हैं भाई, उसके अंदर क्रैब्स चक्कर में 38 एटीपी बने हैं। तो 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं भाई, एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई, एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और यही एक ग्लूकोज क्या करता है भाई, इसी एक ग्लूकोज से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी जो पावर मिलती है। और इसी पावर का यूज़ हम क्या करते हैं, अपने दैनिक कार्यों के लिए करते हैं। तो इसीलिए क्या बोला जाता है भाई, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या क्या बोला जाता है इसको, पावर हाउस ऑफ बॉडी। यानी जो हमारी बॉडी है उसको जो पावर मिलती है काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ बॉडी बोला जाता है। और आपको बता दें कि भाई जो साधारण व्यक्ति है उसको काम करने के लिए दिन में कितनी 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको काम करने के लिए, दिन भर काम करने के लिए कितनी 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है भाई, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ऑक्सी सब्सटेंस किस में होता है, ऑक्सी सब्सटेंस, तो सॉरी, हाँ तो ये बोला गया कि ऑक्सी जो सब्सटेंस है ये किस में होता है, ऑक्सी सब्सटेंस। तो ऑक्सी सब्सटेंस होता है भाई वो माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट है हमारी सेल का, तो उसमें कौन सा सब्सटेंस होता है, ऑक्सी सब्सटेंस। ऑक्सीजन कैसे, क्योंकि जब फेफड़ों से ब्लड ने क्या लिया था, फेफड़ों से ब्लड ने ऑक्सीजन ली थी, तो वो ऑक्सीजन जाके किसको दी, किसको दी, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया भाई, उसमें क्रैब्स चक्कर चलाया और क्रैब्स चक्कर से क्या बना दी, एटीपी बना दी। कितने एटीपी बना दिए, 38 एटीपी। और उनसे फिर 38 एटीपी, एक 38 एटीपी से मिलकर क्या बना, एक ग्लूकोज का निर्माण हुआ और इससे ही हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। तो किसका, एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ने किसका प्रयोग किया, ऑक्सीजन का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है
वो ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करता है।